बच्चों, आज कक्षा तृतीय में सामाजिक विज्ञान में पाठ 12 भूखे कृष्ण की कहानी को आप सभी सुनेंगे। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के यहाँ पधारे हुए थे। दुर्योधन ने खूब सेवा की, क्योंकि दुर्योधन को यह डर था कि कहीं दुर्वासा ऋषि उनको शाप ना दे दे। दुर्योधन के सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि बोले कि दुर्योधन, तुम मुझसे मनचाहा वर मांग लो। दुर्योधन मन ही मन सोचने लगा, क्योंकि दुर्योधन दुष्ट और ईर्ष्यालु स्वभाव का व्यक्ति था। किस स्वभाव का था? ईर्ष्यालु और दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति था। वह मन ही मन सोच रहा था कि दुर्वासा ऋषि वन में जाएं और पांडव जब उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे तो ये क्रोध से उनको शाप दे देंगे और उनका नाश हो जाएगा। दुर्योधन दुर्वासा ऋषि से बोले, मुनिवर, आपने जिस प्रकार से मुझे सेवा करने का अवसर दिया है, ठीक उसी प्रकार से आप वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाएं और उन्हें भी सेवा करने का अवसर दें। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वन में युधिष्ठिर के यहाँ जाते हैं। युधिष्ठिर चरण स्पर्श करके उनको आसन लगाते हैं और बिठाते हैं। जब आसन लगाकर बैठा देते हैं, दुर्वासा ऋषि बोले, युधिष्ठिर, मैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ नदी के किनारे स्नान करने जा रहा हूँ। भोजन तैयार रखना, सभी लोग बहुत भूखे हैं। इतना कहने के बाद दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे स्नान करने चले जाते हैं। पांडव बहुत परेशान थे। तो बच्चों, सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। उस अक्षय पात्र की एक विशेषता थी कि एक दिन में चाहे जितने व्यक्तियों का भोजन बनाना हो उसमें बन जाता था। लेकिन यदि एक बार बनने के बाद यदि उस पात्र को माँज धो करके रख दिया जाए तो फिर उस दिन उस पात्र में भोजन नहीं बन सकता था। फिर अगले दिन ही उस पात्र में भोजन बन सकता था। द्रौपदी पात्र को माँज धोकर रख चुकी थी और बहुत परेशान थी कि कहीं दुर्वासा ऋषि उनको शाप न दे दे। इसी से परेशान थी। वह मन ही मन भगवान को याद करने लगी, हे भगवान, रक्षा कीजिए। सामने से देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं और आते ही द्रौपदी से कहते, बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को। द्रौपदी रोने लगी, प्रभु, यह कैसी परीक्षा की घड़ी है। मैंने तो पात्र को माँज धो करके रख दिया। श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, बहन, जरा पात्र तो लाओ। पात्र लेकर के द्रौपदी कृष्ण के पास आती हैं और उनको देती हैं। श्री कृष्ण उस पात्र में जब हाथ डालते हैं तो उनकी उंगली में चावल का एक कण चिपक जाता है और उस चावल को प्रेम से खा करके उनकी भूख मिट जाती है।
जब भगवान की भूख मिट गई तो संसार में कौन भूखा रह सकता है। सारी बातें द्रौपदी से जानने के बाद श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि भीम, नदी के किनारे जाओ, दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्यों को भोजन के लिए बुला लाओ। पांडव हैरान और द्रौपदी परेशान थी कि क्या होगा, कि अब क्या होगा। नदी के किनारे भीम जाकर देखते हैं तो दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्य इधर उधर अलग थलग पड़े हुए हैं। सभी का पेट भरा हुआ है, सभी को डकारे आ रही हैं। भीम को देखते ही दुर्वासा ऋषि कहते हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि क्षमा करें, उनका कल्याण हो। सभी का पेट भरा हुआ है और कोई उठ नहीं पा रहा है। सारा संसार ईश्वर में समाया हुआ है। जब श्री कृष्ण की भूख, यानी भगवान श्री कृष्ण की जब भूख एक चावल के कण से भर गई तो दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य कहाँ भूखे रह सकते थे। इस प्रकार पांडवों की लाज बच गई। बच्चों, इस कहानी को आप सभी वीडियो के माध्यम से बार बार सुनेंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसको ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पाठ 12 उनके कृष्ण, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, किसने किसको अक्षय पात्र दिया था। उत्तर, सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। प्रश्न 2, किनकी पुकार पर भगवान दौड़े चले आते हैं। उत्तर, भक्तों की पुकार पर भगवान दौड़े चले आते हैं। प्रश्न 3, दुर्वासा ऋषि किस स्वभाव के व्यक्ति थे। उत्तर, दुर्वासा ऋषि क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। प्रश्न 4, दुर्योधन के यहाँ वे कितने हजार शिष्यों के साथ पधारे थे। उत्तर, दुर्योधन के यहाँ वे 10,000 शिष्यों के साथ पधारे थे। आप सभी वीडियो के माध्यम से कहानी को बार बार सुनेंगे और कक्षाकार को अपनी कॉपी पर लिखेंगे और उसे याद करेंगे। धन्यवाद।